हेलो दोस्तों। आने वाला समय जो है वो ईवी सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में ईवी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता जा रहा है। जितनी भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं वो ईवी गाड़ियों से रिप्लेस होती जा रही है। तो चलिए हम इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में क्या इसका चल रहा है अभी। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में 30% जो है वो ईवी पेनेट्रेशन टारगेट किया गया है 2030 तक। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, वो चाह रही है कि 30% जो व्हीकल्स हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए 2030 तक। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट बिग इन्वेस्टमेंट इन द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोनेंशियल इन द अपकमिंग ईयर माइट कंसिडर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल। यानी इंडिया में जितने भी चल रही है व्हीकल्स, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। और आप और हम ये दोनों चाहते हैं कि जितना भी हम इन्वेस्ट करें वो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जो आने वाले समय में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिले, जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट बनी है वो आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। तो चलिए आज हम ईवी सेक्टर के ऐसे दो कंपनियों के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना मल्टीपैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो हमारे लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सब प्रोडक्ट हैं इसके। केबल डक्ट्स बनाती है, कंपोनेंट ऑपरेटर रोटरी स्विच बनाती है, सेंसर बनाती है, चेंज ओवर स्विच बनाती है, जनरल पर्पस रिले बनाती है, लोड ब्रेकर बनाने का काम करती है, लिमिट एंड फुट स्विच बनाती है, टर्मिनल कनेक्शन बनाती है, कस्टमाइज कंट्रोल बनाती है, इंडस्ट्री प्लग बनाती है। मोटर कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करें तो कंट्रोलर एंड ओवरलोड रिले बनाने का काम करती है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट बनाती है, ब्रेकर बनाती है और यूएल अप्रूव एमसीबी बनाती है। ट्रांसफार्मर भी ये बनाती है, ट्रायल ट्रांसफार्मर बनाती है, सीटीपीटी बनाती है, इंडक्टर एंड चॉक्स बनाती है और थ्री फेज लेमिनेशन ट्रांसफार्मर बनाती है। ठीक है। अगर हम वायर एंड केबल की बात करें तो ये देखिए, इंडस्ट्रियल वायर बनाती है, वायर हार्नेस बनाती है, पावर कोड बनाती है। बिल्डिंग सेगमेंट की बात करें तो ऑटोमोबाइल सोर्स बनाती है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाती है, एमसीबी बनाती है, मॉड्यूलर स्विच बनाने का काम करती है। और देखिए आगे, मूवमेंट सेंसर बनाती है, रिमोट स्विच बनाती है, सिंगल फेज मोटर स्टार्टर बनाती है, हाउस वायर बनाने का काम करती है। अगर आगे बात करें तो नाइट लाइट बनाती है, वाईफाई स्मार्ट स्विच बनाने का काम करती है। अगर कॉपर सेगमेंट की बात करते हैं तो देखिए, एनएमएल कॉपर वायर बनाती है, फ्लेक्सिबल बस बार बनाती है और लेन और सीसीटीवी केबल बनाने का काम करती है। तो ये सब जो है वो इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो चलिए इस कंपनी के नाम और इसके पूरे डिटेल के बारे में जानते हैं। तो अगर हम कंपनी के नाम की बात करें तो ये आपकी कंपनी है सालाजार इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने अगर एक साल में रिटर्न जो दिया है वो लगभग 177.78% का रिटर्न दिया है। अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो 701 रुपया 20 पैसे का अभी का इसका प्राइस चल रहा है। अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो अगर हम कंपनी का फंडामेंटल की बात करें तो ये हमारे पास इसकी लिस्ट आ गई। तो चलिए देखते हैं क्या करके। तो इसका जो फंडामेंटल है ये देखिए, मार्केट कैप इसका जो है वो 1272 करोड़ है, जो कि अच्छा खासा है। वहीं अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 29.87 पी रेशियो है। पीबी रेशियो इसका 2.82 है। इंडस्ट्री पी इसका 68.38 है, यानी कि इसका इंडस्ट्री पी से ही अभी आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है, जो कि 29.87 है इसका। डेप्ट टू इक्विटी इसका 0.86 है। वहीं आरओई की बात करते हैं तो 9.18% का आरओई है। ईपीएस इसका 24 रुपया 50 पैसा है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.28% का डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू की बात करें तो 259.90, यानी कि लगभग 260 रुपये के आसपास है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। यानी इसका फंडामेंटल देख करके हमें लग रहा है कि इसका फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अब चलिए इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। तो चलिए इसको हम 2022 और 2023 के कंपैरिजन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसके रेवेन्यू आ गया। तो 2022 में इसका 806 करोड़ का रेवेन्यू था और 2023 में बढ़ करके 1039 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसका 24.20 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 39.62 करोड़ हो गया। ठीक है। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में 358 करोड़ था और 2023 में बढ़कर के 413 करोड़ हो गया। तो इसका फाइनेंशियल जो है वो हमेशा बढ़ते क्रम में है, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे नेटवर्थ की बात करें। तो ये हमारा एक पॉजिटिव साइन है इसको लेकर के। ठीक है। तो दोस्तों ये जो सालाजार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने का काम करती है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितने भी हैं उनका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम जो है वो डेवलप करते जा रहे हैं पूरे इलेक्ट्रॉनिकली, हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान का लगातार डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ये जो कंपनी है वो डायरेक्ट बेनिफिट होने वाली है इस कंपनी का, क्योंकि ये जो है वो लार्ज सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट बनाती है इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये आपकी कंपनी जो है वो एक हो सकती है मल्टी बैगर रिटर्न के लिए पोटेंशियली हो सकती है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर की कंपनी जो ईवी सेक्टर के प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इसका प्रोडक्ट रेंज है जो यहाँ आपको दिख रहा है। तो चलिए एक करके देखते हैं कि ये क्या बनाती है इसमें। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो काम करती है वो लेमिनेटर्स बनाने का काम करती है,
परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम करती है, ईपीएस बनाने का काम करती है, आपका देखिए बीएमएस बनाने का काम करती है, चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम करती है, ट्रायोड कट बनाने का काम करती है। और अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, और इसके यहाँ पे देखिए ये जो करती है वो आपका रोटर लेमिनेशन बनाने का काम करती है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेल्स बनाने का काम करती है, शंट बनाने का काम करती है, फ्लक्स कॉन्ट्रैक्टर, क्लैंप ऑन, स्मार्ट बैटरी क्लैंप एंड एचएसएम, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रोडक्ट होने वाले यूज हैं, जितने भी यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं उन सब बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो ईवी सेक्टर की कंपनी है जो कि फुल्ली ईवी की गाड़ियों में जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं उसको बनाने का काम करती है। अब चलिए हम इस कंपनी के नाम और इसके फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी का जो नाम है वो है परमानेंट मैग्नेट। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो आपका देखिए 47.57% का एक साल में रिटर्न दिया है, और अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो 1090.10 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल का डेटा आ गया इसका, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आपका मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 924 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम पीई रेशियो की बात करते हैं तो 33.62 इसका पीई रेशियो है। पीबी रेशियो इसका 7.47 है। वहीं अगर इंडस्ट्री पीई की बात करते हैं तो 78.43 है। अभी यहाँ पे देखिए इसका जो पीई है वो 33.62 है और इंडस्ट्री पीई इसका 78.43 है, यानी कि आपको ये इंडस्ट्री से सस्ते दाम पे मिल रहा है अभी। डेप्ट इक्विटी 0.11, यानी कि डेप्ट बहुत कम है। आरओई की बात करते हैं तो 25.86% का आरओई है, जो कि अच्छा खासा है। ईपीएस आपको देखिए 31 रुपये 96 पैसा का मिल रहा है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.14% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इसका 143.94 का और फेस वैल्यू 10 रुपये का इसका है। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल जो है वो भी स्ट्रांगली दिखा रहा है। अब चलिए इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि फाइनेंशियली ये कैसे काम कर रही है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया, तो हम इसको ईयरली बेसिस पे हम इसको देखते हैं, 2022 और 2023 को कंपेयर करके देखते हैं। तो रिवेन्यू की बात करते हैं तो 2022 में 133 करोड़ का रिवेन्यू रहा और 2023 में बढ़कर के 188 करोड़ का रिवेन्यू रहा। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं इसके, तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए 2022 में इसका 19.04 करोड़ रहा प्रॉफिट और 2023 में बढ़कर के 29.75 करोड़ का प्रॉफिट रहा। वहीं अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में 82.22 करोड़ का रहा और 2023 में बढ़कर के 111 करोड़ का इसका प्रॉफिट ये नेटवर्थ हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेटवर्थ भी बढ़ते क्रम में है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है, और अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने को एक गुड साइन ले सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी जो है वो मैंने आपको अभी दिखाया, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी गाड़ियां बन रही है, ईवी सेक्टर की जितनी भी गाड़ियां हैं उसके हर एक कंपोनेंट का लगभग बनाने का काम करती है। अब चूंकि ये हर एक कंपोनेंट बनाने का काम कर रही है, तो आने वाले समय में जैसे जैसे ईवी सेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वही यूज होंगे सारे ईवी सेक्टर में, यानी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें सब में यही यूज होगा। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं तो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को इसमें भी मिल सकता है। और इसका फाइनेंशियल की बात करें तो ये भी आपको बहुत अच्छा खासा फाइनेंशियल इसको दिख रहा है, और इसका फंडामेंटल जो है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो आप भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। अगर आप ईवी सेक्टर में मल्टी बैगर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये आपका आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कंपनी जो है वो अभी आपका 1000 के आसपास में मिल रही है, तो आने वाले समय में ये आपको लगभग 5 से 10 गुना का आपका मल्टी बैगर दे सकती है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टी बैगर बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो ईवी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर आप भी ईवी सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप ये दोनों स्टॉक को कंसिडर करिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।